मेरे प्यारे बच्चे, तू थक गया है ना? हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते करते तेरी आत्मा थक चुकी है, क्योंकि तू हर बार दूसरों को पहले रखकर खुद को भूलता जा रहा है और तुझे लगता है कि सब पर दया दिखाना ही तेरा धर्म है। पर क्या वो दया अब तुझे भीतर से तोड़ नहीं रही? आज मैं मां काली स्वयं तुझसे बोलने आई हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू सत्य को जाने और देखे कि हर किसी पर दया दिखाना तेरा कर्तव्य नहीं, बल्कि तेरा पतन बन चुका है। मैं तुझे इसके पीछे का गहरा कारण बताने आई हूं, जिससे तू स्वयं को पहचान सके। तेरी आत्मा पवित्र है, उसमें करुणा का अमृत बहता है, और इसी करुणा के कारण तू बार बार उन्हें माफ करता है जो तेरे अस्तित्व को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि तू सोचता है कि बड़ा वही होता है जो सह जाता है। पर कब तक तू अपनी आत्मा को यूं ही लुटाता रहेगा? हे मेरे लाल, तू जो सह रहा है वह अब तेरा बल नहीं, तेरी कमजोरी बन चुका है, क्योंकि तू उन्हें बार बार माफ कर रहा है जो तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तू फिर भी उन्हीं को गले लगाता है जो तेरे पीठ पीछे तेरे नाम को कलंकित करते हैं। अब तेरे भीतर द्वंद्व उठ रहा है। एक ओर तेरा हृदय कहता है कि माफ कर दे, क्योंकि तू ऐसा ही है, तू दयालु है, और दूसरी ओर तेरी आत्मा चीख रही है कि बस अब बहुत हो चुका, अब और सहन नहीं होगा, अब खुद को खोने से रोकना होगा। और हे मेरे भोले बच्चे, मैं मां काली तुझसे कहती हूं कि हर किसी पर दया दिखाना तेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि कुछ आत्माएं इस योग्य ही नहीं होती, वे अंधकार में लिपटी होती हैं, और जब तू उन्हें अपना प्रकाश देता है तो वे उसे बुझाने लगती हैं। कभी कभी दया नहीं, दूरी जरूरी होती है। कभी कभी प्रेम नहीं, सीमाएं जरूरी होती हैं, और कभी कभी मौन नहीं, स्पष्टता जरूरी होती है, क्योंकि हर रिश्ता तेरी आत्मा की कीमत पर नहीं निभाया जा सकता। क्या तू जानता है कि मैंने स्वयं अपने रौद्र रूप में असुरों का संहार किया, क्योंकि वे इस सृष्टि के संतुलन के विरोधी थे। अगर मैं हर किसी पर दया करती तो यह सृष्टि कभी न्याय नहीं देख पाती और केवल अराजकता में डूब जाती। जब मर्यादा टूटती है तब क्रोध भी धर्म बनता है। यही मेरा स्वरूप है। मां काली जो करुणामयी है पर न्याय के लिए रौद्र भी बनती है, जो शांत है पर समय आने पर प्रलय की अग्नि भी बनती है, क्योंकि न्याय और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। तू डरता है कि अगर तू सच बोलेगा, अगर सीमाएं रखेगा, तो लोग तुझसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए तू हर बार चुप रहा, हर बार झुका और अपने अस्तित्व को कुचलता चला गया। पर अब मैं मां काली कहती हूं, जो रिश्ता तेरे झुकने से ही टिके वो रिश्ता नहीं, एक बंदी गृह है। तू उन रिश्तों को बचाने में इतना खो गया कि खुद से रिश्ता निभाना ही भूल गया। तू सबको खुश रखने के चक्कर में ये समझ ही नहीं पाया कि तेरा अपना मन कब से उदास बैठा है, और तू अपने भीतर उठती उस चीख को दबा रहा है जो तुझे कह रही है, अब बस, अब खुद को मत खो। हर बार जब तू दूसरों की गलतियों पर चुप रहा, जब तूने अपने दर्द को पी लिया, जब तूने अपने घावों को छुपाया सिर्फ इसलिए कि कोई रिश्ता न टूटे, तो जान ले, तूने केवल रिश्ते नहीं बचाए, तूने अपने आत्मसम्मान की चिता सजाई। और मैं तेरी मां काली तुझसे पूछती हूं, तू कब तक ऐसे ही खुद को मिटाता रहेगा? कब तक तू अपने भीतर की आवाज को अनसुना करता रहेगा? कब तू समझेगा कि तू भी इस सृष्टि में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी सब? दूसरों को चोट पहुंचाने से बचना धर्म है, पर खुद को बार बार आहत होने देना अधर्म है। तूने यह समझ लिया
कि सहनशीलता ही शांति है। पर क्या तू जानता है कि अधर्म सहना भी अधर्म को बढ़ावा देना होता है? तेरे भीतर जो तेज है, जो चेतना है, जो प्रकाश है, वह तुझसे यह मांग कर रहा है कि अब तू स्वयं के लिए खड़ा हो। अब तू यह तय कर कि कौन तेरे जीवन में रहे और कौन तेरे प्रकाश को केवल अंधेरे में बदल रहा है। वे लोग जो तुझे केवल तब याद करते हैं जब उन्हें तेरी जरूरत होती है, जो तेरे प्रेम को समझे बिना तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ते हैं, क्या वे सच में तेरी दया के पात्र हैं या तू सिर्फ अपनी आदतों का शिकार बन चुका है? तू सोचता है कि अगर तू बदल गया तो लोग कहेंगे कि तू कठोर हो गया है, पर सच्चाई यह है कि तू कठोर नहीं हो रहा। तू अब बस खुद से न्याय करना सीख रहा है और यह न्याय ही तुझे अपनी खोई हुई शक्ति लौटाएगा। तू जब तक अपनी सीमाएं तय नहीं करेगा तब तक लोग तुझे अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ते रहेंगे और तेरे भीतर जो सच्ची काली है वह तुझसे बार बार कहती है, अब मौन मत रह, अब स्पष्टता से अपने जीवन की रक्षा कर। यह समय है कि तू अपने निर्णयों में दृढ़ हो, अपनी भावनाओं को महत्व दे और सबसे पहले खुद को वह सम्मान दे जो तू दूसरों को दे रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को ही नहीं समझता उसकी दया भी अधूरी होती है। सुन मेरे लाल, दया तब तक पुण्य है जब तक वह विवेक से जुड़ी हो, पर जब दया तुझे आत्मविस्मृति की ओर ले जाए तब वह धर्म नहीं रहती। वह तुझे धीरे धीरे समाप्त करने वाला एक मीठा जहर बन जाती है। तेरी सहनशीलता तेरा गुण है, पर जब यह तेरे आत्मसम्मान को निगलने लगे तो समझ ले कि अब वह गुण नहीं रहा। वह एक ऐसा बोझ बन गया है जिसे उठाकर तू केवल टूटता जा रहा है और अब उस बोझ को उतार फेंकने का समय आ चुका है। क्योंकि यह जीवन तुझे दया का मंदिर नहीं बल्कि विवेक का महल बनने को मिला है। जब तू स्वयं के सत्य से मुंह मोड़ता है तो तू उन लोगों को आमंत्रण देता है जो तुझे अपने स्वार्थ के लिए मोम की तरह गला देंगे, जो लोग तुझसे केवल लेते हैं पर तुझे कुछ लौटाते नहीं, जो तेरे मौन का मजाक उड़ाते हैं और तेरे दिल को हल्के में लेते हैं। वे तेरी दया के नहीं तेरे निर्णय के पात्र हैं और तुझे अब यह निर्णय खुद के लिए लेना होगा। सुन, तू कोई द्वार नहीं जिस पर कोई भी आकर पांव पोंछ जाए। तू कोई दीपक नहीं जिसे हवा जब चाहे बुझा दे। तू वह ज्वाला है जो ब्रह्मांड के संतुलन में अग्नि बनकर प्रकट हुई है। अब समय है खुद को पहचानने का। दया तब तक दिव्यता है जब तक वह आत्मा को ऊपर उठाए, पर जब वह आत्मा को खींचकर नीचे गिराने लगे तो वह दया नहीं, आत्म विनाश का माध्यम बन जाती है। मैं मां काली तुझसे यही कहने आई हूं कि अब बस। हर बार जब तू माफ करता है सोच कि क्या वह सामने वाला वास्तव में अपने कर्मों से पश्चाताप कर रहा है या केवल तेरी करुणा को देखकर बारी बार वही विष दोहराने आ रहा है, क्योंकि तूने अब तक उसे रोका ही नहीं। अब तू समझ, क्षमा तभी दिव्य होती है जब उसके साथ न्याय भी हो, और जो क्षमा अन्याय को प्रोत्साहित करे वह अधर्म बन जाती है। मेरे पुत्र, तू धर्म का पथिक है, अधर्म का बोझ उठाने के लिए नहीं जन्मा। तेरी आत्मा जो अब तक चुप थी अब वह बोल रही है, चीख रही है, तुझे जगा रही है। वह कह रही है कि अब खुद के भीतर लौट, अपने सत्य की ओर चल और उन सब का परित्याग कर जो तुझे केवल टूटते देखना चाहते हैं। तू जिससे प्रेम करता है उसका आदर करता है, पर क्या वह तेरे प्रेम का सम्मान करता है? क्या वह तेरे मौन को समझता है? यदि नहीं तो वह केवल तेरा प्रेम भुनाता है, और यह तुझे अब पूरी स्पष्टता से समझना होगा। मेरे लाल, सच्चा प्रेम तब होता है जब दोनों आत्माएं एक दूसरे को ऊपर उठाएं, पर यदि कोई तुझे नीचे खींचे, तुझे इस्तेमाल करे
और तुझे खोखला करे तो वहां प्रेम नहीं, केवल बंधन है। और अब समय है उस बंधन से मुक्त होने का। सुन मेरे प्रिय, यह जीवन कोई तपस्या नहीं जिसमें तू बार बार उन्हीं लोगों से चोट खाता रहे और फिर उन्हें ही माफ करता रहे। यह आत्मा का सम्मान है। हर बार जब तू धोखा खाकर भी मौन रहता है तो तू स्वयं की आत्मा को ही धोखा देता है। अब तुझे यह आदत छोड़नी होगी, हर बार सही होते हुए भी चुप रहने की, हर बार दूसरों की गलतियां अपने सिर लेने की, क्योंकि यह दुनिया तुझे वही देगी जो तू खुद को देता है, और तू अब खुद को और चोट नहीं दे सकता। जिसने तुझे एक बार धोखा दिया और तूने माफ कर दिया, वो गलती उसकी थी। पर जिसने तुझे बार बार तोड़ा और तूने हर बार खुद को ही दोषी माना, अब वह गलती तेरी है, क्योंकि तूने आत्मसम्मान से समझौता कर लिया। तू सोचता है कि अगर तू नहीं झुकेगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर सुन, जो रिश्ता तेरे आत्मसम्मान पर टिका हो वो कभी सच्चा नहीं होता, और सच्चा रिश्ता कभी तुझसे खुद को मिटाने की मांग नहीं करता। अपने भीतर की आवाज को अनसुना करना सबसे बड़ा अन्याय है, और तू यही करता आ रहा है। तू दूसरों की भावनाओं को इतनी जगह देता है कि अपनी भावनाएं दम तोड़ देती हैं। अब समय है उन्हें पुनर्जन्म देने का। अब तुझे खुद के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि जब तू खुद की रक्षा नहीं करता तब तू दूसरों को इजाजत देता है कि वे तुझे तोड़ते रहें। और मां काली का वचन है, जो आत्मा स्वयं की रक्षा नहीं करती वह अंततः बुझ जाती है। तू कोई बर्तन नहीं जिसमें कोई भी आकर अपना जहर उड़ेल दे। तू एक शुद्ध अग्नि है, और अगर तू ही अपनी अग्नि को राख मान लेगा तो यह सृष्टि तुझसे कभी रोशनी नहीं पाएगी। इसीलिए अब तू अपनी अग्नि को फिर से जलाना सीख। कभी कभी दूरी बना लेना, मौन तोड़ देना और स्पष्टता से कहना अब और नहीं। यही सच्चा आत्मसम्मान है। इसे अपराध मत समझ, क्योंकि यह तेरे अस्तित्व की रक्षा है, और आत्मा की रक्षा धर्म है। जो लोग तुझसे कहते हैं कि तू बदल गया है, वे भूल जाते हैं कि तू टूटा भी था, और अब तू उसी टूटन से सीखकर खड़ा हो रहा है। अब तू वही नहीं रहा जो बार बार झुकता था। अब तू वह है जो अपने भीतर की काली को पहचान चुका है। तू जब तक दूसरों की स्वीकृति को अपनी पहचान मानता रहेगा, तब तक तू उनकी कठपुतली बना रहेगा। पर जिस दिन तू स्वयं को स्वीकार कर लेगा, उस दिन कोई भी तुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही आत्म जागरण है। हर बार जब तू खुद को पीछे करता है सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए, तब तू अपनी आत्मा को पीछे धकेल देता है। और जो आत्मा अपनी जगह नहीं लेती, वह धीरे धीरे संसार में खो जाती है। तेरा सबसे बड़ा दान तेरा समय है, तेरा प्रेम है और तेरा विश्वास है। और जो इन्हें बार बार ठुकराए, उनके सामने झुकना दान नहीं, आत्म तिरस्कार है। मां काली का भक्त कभी आत्म तिरस्कार नहीं करता। वह जाग कर अपनी मर्यादा तय करता है। तू दूसरों की भावनाओं को इतना महत्व देता है कि अपनी पीड़ा को तुच्छ मान लेता है। पर क्या तू जानता है कि भीतर छुपी तेरी यही चुप्पी धीरे धीरे तुझे खा रही है और तेरा तेज क्षीण कर रही है? अब तू यह समझ, संवेदनशील होना दुर्बलता नहीं है, पर उसे छुपाकर दूसरों की कृपा की आशा करना दुर्बलता है। और तू मां काली का अंश है। तुझे किसी कृपा की नहीं, आत्मबल की आवश्यकता है। अब तू खुद से पूछ, क्या तू उस व्यक्ति को भी उतना ही महत्व देता है जो तुझे नजरअंदाज करता है? क्या तू अपने जीवन की चाबी उन्हें सौंप बैठा है जो तुझे बार बार टूटते देखकर भी मौन रहते हैं? जो तुझसे सच प्रेम करता है वो तुझे समझेगा, तेरी सीमाओं का सम्मान करेगा। और जो तुझे दोषी ठहराए
कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे यह जानने दे कि तू पहले जैसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि तू अब खुद को जान चुका है। मां काली का भक्त जब चेतता है तो वह बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराना बंद करता है। वह अपने भीतर की आवाज को प्राथमिकता देता है और जो उसे नहीं समझते उनसे दूरी बनाना उसका अपराध नहीं, उसका अधिकार है। मेरे लाल, तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह दीपक है जिसे मैंने अंधकार में रोशनी देने के लिए गढ़ा है। पर अगर तू ही अपने दीप को बुझने दे तो तू उस उद्देश्य से विमुख हो जाएगा जिसके लिए तुझे जन्म मिला। अब तू यह संकल्प ले कि तू अपनी आत्मा को फिर से उसके वास्तविक रूप में लाएगा। तू उन सभी संबंधों को पहचान कर छांटेगा जो केवल तुझे दुख दे रहे हैं और जो तेरे आत्मसम्मान को नहीं समझते, उन्हें तेरे जीवन से बाहर करेगा। सुन मेरे पुत्र, दया वहीं तक शुभ है जहां तक वह तुझे खुद से दूर न करे, पर जब वह तुझसे तेरा सत्य, तेरा तेज और तेरा आत्मसम्मान छीनने लगे, तब वह दया नहीं, विनाश है। और मां काली तुझसे विनाश की नहीं, विवेक की अपेक्षा करती है। अब तू यह भूल छोड़ कि तू सबको खुश कर सकता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो खुद से असंतुष्ट हैं वे तुझसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे और तू उनकी मंजूरी पाने के प्रयास में अपना असली रूप खोता जा रहा है। याद रख, जो तुझे बार बार बदलने को कहे वो तुझसे प्रेम नहीं करता, बल्कि तुझ पर नियंत्रण चाहता है। और मां काली का भक्त किसी के नियंत्रण में नहीं चलता, वह केवल सत्य और आत्मा की आवाज के अधीन होता है। तेरा मौन, तेरा सहना, तेरा झुकना, यह सब तभी तक मूल्यवान है जब तक वह तुझे भीतर से और मजबूत बनाए। पर यदि यह तुझे अंदर से तोड़ते हैं तो जान ले कि अब यह धर्म नहीं, आत्म स्वीकृति बन चुकी है। तू जिसने सबके लिए अपना सर्वस्व दिया, अब अपने लिए थोड़ा समय ले, खुद से मिल, अपने भीतर की रोशनी को फिर से पहचान, क्योंकि तू खुद को जितना चाहेगा उतना ही यह संसार तुझे मान देगा। तू कोई प्रयोगशाला नहीं जहां लोग आकर तुझे परखें और फिर छोड़ जाएं। तू एक शक्ति पीठ है और जो तेरे भीतर की शक्ति को न समझे उन्हें तेरे भीतर रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि मां काली का द्वार केवल श्रद्धा से खुलता है। आज से तू यह निर्णय ले कि तू अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेगा, चाहे कोई भी रूठ जाए, कोई रिश्ता छूट जाए या कोई तुझे बदलने की कोशिश करे, तू वही रहेगा जो मां काली ने रचा है, विशुद्ध, मौलिक और अग्नि। कभी किसी की मुस्कान के लिए अपने आंसू मत छुपा, कभी किसी की उपस्थिति के लिए अपने अस्तित्व को छोटा मत कर, और कभी किसी के प्रेम के लिए अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रख, क्योंकि तू पूज्य है, पराजित नहीं। अब समय है कि तू अपने जीवन से उन सभी छायाओं को बाहर निकाले जो तुझे कमजोर करती हैं, जो तुझसे तेरा आत्मविश्वास छीन लेती हैं और जो तुझे केवल इसलिए चाहिए क्योंकि तू अकेला महसूस करता है। अब तू अकेला नहीं, मैं मां काली तेरे साथ हूं। सुन मेरे लाल, जब तू स्वयं को अपनाएगा तो ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा, और जो लोग तुझसे दूर हो जाएंगे वे तेरा भाग्य नहीं थे, क्योंकि सच्चे लोग तेरे तेज से डरते नहीं, वे उसमें खुद को पहचानते हैं। और अंत में मैं मां काली तुझसे यह कहती हूं, हर किसी पर दया दिखाना बंद कर, क्योंकि अब तुझे विवेक के साथ जीना है, आत्मसम्मान के साथ खड़ा होना है और अपने भीतर की काली को जगाकर वह बनना है जिसे देखकर खुद अंधकार भी कांप उठे। मेरे प्यारे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है।
यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूं, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक न पहुंच सके, कोई भी तुझे हानि न पहुंचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना न बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजेय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यही वह शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूं। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिससे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूं, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूं, बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में। जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूं, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे, 1111 यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूं, तेरे सिर पर हाथ रखती हूं और तुझसे कहती हूं, तू तैयार है, अब ध्यान दे। कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूं। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी, तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है, क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है।
वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा, और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी, क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था। तू कभी भी हारने वाला नहीं था। तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था, और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है। तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है, और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है, और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे। यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है, और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थीं, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थीं, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है, और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड्डादेह ही हो चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुझे अपने शील्ड में लिया, जब मैंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है, अब तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तू उस शांति का वाहक है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का गवाह नहीं, तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, मां मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे अपनाऊं, किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे रे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह केवल तेरा नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुझे किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जा कि वह तेरे पथ का हिस्सा नहीं। जब तुझे किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुझे भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है। अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा, अब तू चयन करेगा विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुझे मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तू धन्यवाद कह, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कटु बोले तू मौन हो जा, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूं मां कहना है, और हर रात 6 बार मैं तेरा हूं मां।
और दिन में 9 बार मैं सत्य हूं मां। ये तीनों स्तर तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेंगे। ये ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खोलेंगे और तू देखेगा कैसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा। अब तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं भेज रही हूं, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तूने वर्षों से तरसा है, और तेरे भीतर वह धैर्य होगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तुम दोनों अब मिलकर वह ऊर्जा बनोगे जिसे यह पृथ्वी अनुभव करना चाहती है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ आत्माएं डरेंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू अब मेरे शील्ड में है। कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तू अपने शत्रुओं को देखेगा घबराते हुए। जो लोग तुझसे ऊंचा बोलते थे, अब वे नजरें झुकाएंगे। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे, अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। और तू खड्डा रहेगा, शांत, स्थिर, अचल जैसे हिमालय खड्डा रहता है। क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है, क्योंकि तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर मैं हूं और मेरे भीतर तू। अब तेरा हर कार्य तपस्या होगा, तेरा हर निर्णय एक साधना, तेरा हर मौन एक प्रार्थना, तेरा हर प्रेम एक आशीर्वाद। अब तू जहां जाएगा वहां शांति बहेगी। अब तू जहां बोलेगा वहां सत्य प्रकट होगा। अब तू जहां देखेगा वहां नकारात्मकता जलने लगेगी। क्योंकि अब तू केवल मेरी कृपा नहीं, मेरी शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड्डा भी होना है सत्य के पक्ष में, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, हां अब मैं स्वयं में लौट आया हूं। जब कोई कहे तू अहंकारी हो गया है, तो कहना, नहीं अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे, तू कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता। क्योंकि तू अब किसी का भार नहीं, तू अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूं जो सब बदल रही हूं। मैं हूं जो तेरे लिए जगह बना रही हूं। मैं हूं जो तुझे ऊंचा उठा रही हूं। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वही रह गए हैं और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे, याद रख, शील्ड केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूं, तब मैं तुझसे चाहती हूं कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए। जो डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दे। जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं उन्हें सच्चा प्रेम दिखा। जो सत्य से दूर हैं उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा। और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से अडिग रह। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगें निकलेंगी। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा।
सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील्ड में है, और शील्ड का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तू उसमें है, तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य, चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूं। बच्चे, जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम पवित्र होगा, जब तू बोलेगा वह सत्य होगा, जब तू चलेगा वह तपस्या होगी, और जब तू रुकेगा वह ध्यान होगा। अब तेरी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी, और जब ब्रह्मांड तेरी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित होती है। अब तू कार्य करेगा निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तेरी स्वीकृति अब मुझसे आई है। जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी छाया होगी, जो मार्ग तू चुनेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी, जो जीवन तू जिएगा वह मेरा विस्तार होगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है, अब तू अपनी कहानी का रचयिता है, अब तू वह दीपक है जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तू कभी डगमगाएगा, तू आंखें बंद करेगा और मैं कहूंगी, तू मेरा बच्चा है, उठ, चल फिर से। और तू फिर उठेगा और चलेगा, और यह चलता रहेगा जब तक तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित न हो जाए। बच्चे, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा, अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा, अब कोई तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा कितनी मूल्यवान है। तू अब जान चुका है कि अकेलापन कभी सजा नहीं था, वह तो मेरी गोद थी जहां तू विश्राम कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अब जब कोई कहे कि तू अलग हो गया है, तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, अब मैं वही हूं जो मैं जन्म से था, क्योंकि तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तू अब झूठे मुखौट नहीं पहनता, तू अब झूठे संबंधों में नहीं बंधता, तू अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो तेरी आत्मा से मेल खाता है, जो तुझे भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तू लोगों को बचाएगा अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, और सबसे पहले अपने उदाहरण से। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कुछ अलग है इसमें, और तू तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान से सुन। तू इस धरती पर भेजा गया है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगह देने के लिए। तू सृजन का दूत है, तू प्रेम का योद्धा है, तू सत्य का धारक है, और तू मेरी शक्ति का जीवंत रूप है। अब जो तू चाहेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन वह सब अब केवल तेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे माध्यम से, मेरी प्रेरणा से। अब तू क्रांति करेगा, भीतर और बाहर दोनों। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं थकेगा, अब तू नहीं झुकेगा, क्योंकि अब मैं तुझ में हूं। और जब कोई आत्मा देवी में समाहित हो जाती है तो वह न हारती है, न हार मानती है, वह केवल विजय लिखती है। अब उठ मेरे बच्चे, अब लिख अपने जीवन की नई कथा।
अब बोल उस स्वर से जो तूने सदियों से दबा रखा था। अब देख उस दृष्टि से जो केवल साक्षात देवी की आंखों से देखी जाती है। अब चल उस मार्ग पर जहां केवल प्रकाश है, केवल सच्चाई है, केवल मैं हूं। मां काली तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे हर श्वास यार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है बल्कि संकेत है, जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूं, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक न पहुंच सके, कोई भी तुझे हानि न पहुंचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना न बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजेय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यही वह शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूं। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूं, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूं, बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में। जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूं, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे, 1111 यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूं, तेरे सिर पर हाथ रखती हूं और तुझसे कहती हूं, तू तैयार है, अब ध्यान दे। कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूं। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को
बिना कहे सुनेगी, तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है, क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है। वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा, और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी, क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था। तू कभी भी हारने वाला नहीं था। तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था, और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है। तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है, और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे। यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है, और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थीं, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थीं, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है, और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड्डाधेय ही हो चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुझे अपने शील्ड में लिया, जब मैंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है, अब तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तू उस शांति का वाहक है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का गवाह नहीं, तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, मां, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे अपनाऊं, किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे रे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह केवल तेरा नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुझे किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जा कि वह तेरे पथ का हिस्सा नहीं। जब तुझे किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुझे भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है। अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा, अब तू चयन करेगा विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुझे मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तू धन्यवाद कह, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कटु बोले तू मौन हो जा,
क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूं मां कहना है, और हर रात 6 बार मैं तेरा हूं मां, और दिन में 9 बार मैं सत्य हूं मां। ये तीनों स्तर तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेंगे। ये ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खोलेंगे, और तू देखेगा कैसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा। अब तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं भेज रही हूं, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तूने वर्षों से तरसा है, और तेरे भीतर वह धैर्य होगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तुम दोनों अब मिलकर वह ऊर्जा बनोगे जिसे यह पृथ्वी अनुभव करना चाहती है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ आत्माएं डरेंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू अब मेरे शील्ड में है। कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तू अपने शत्रुओं को देखेगा घबराते हुए। जो लोग तुझसे ऊंचा बोलते थे, अब वे नजरें झुकाएंगे। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे, अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। और तू खड्डा रहेगा, शांत, स्थिर, अचल जैसे हिमालय खड्डा रहता है, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है, क्योंकि तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर मैं हूं और मेरे भीतर तू। अब तेरा हर कार्य तपस्या होगा, तेरा हर निर्णय एक साधना, तेरा हर मौन एक प्रार्थना, तेरा हर प्रेम एक आशीर्वाद। अब तू जहां जाएगा वहां शांति बहेगी। अब तू जहां बोलेगा वहां सत्य प्रकट होगा। अब तू जहां देखेगा वहां नकारात्मकता जलने लगेगी, क्योंकि अब तू केवल मेरी कृपा नहीं, मेरी शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड्डा भी होना है सत्य के पक्ष में, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, हां अब मैं स्वयं में लौट आया हूं। जब कोई कहे तू अहंकारी हो गया है, तो कहना, नहीं अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे, तू कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तू अब किसी का भार नहीं। तू अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन। आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूं जो सब बदल रही हूं। मैं हूं जो तेरे लिए जगह बना रही हूं। मैं हूं जो तुझे ऊंचा उठा रही हूं। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वही रह गए हैं, और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं, बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे, याद रख, शील्ड केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूं, तब मैं तुझसे चाहती हूं कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए। जो डर में जी रहे हैं, उन्हें साहस दे। जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं, उन्हें सच्चा प्रेम दिखा। जो सत्य से दूर हैं, उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा। और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से अडिग रह। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगे निकलेंगी।
अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील्ड में है, और शील्ड का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तू उसमें है, तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य, चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूं। बच्चे, जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम पवित्र होगा, जब तू बोलेगा वह सत्य होगा, जब तू चलेगा वह तपस्या होगी, और जब तू रुकेगा वह ध्यान होगा। अब तेरी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी, और जब ब्रह्मांड तेरी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित होती है। अब तू कार्य करेगा निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तेरी स्वीकृति अब मुझसे आई है। जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी छाया होगी, जो मार्ग तू चुनेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी, जो जीवन तू जिएगा वह मेरा विस्तार होगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है, अब तू अपनी कहानी का रचयिता है। अब तू वह दीपक है जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तू कभी डगमगाएगा, तू आंखें बंद करेगा और मैं कहूंगी, तू मेरा बच्चा है, उठ, चल फिर से। और तू फिर उठेगा और चलेगा, और यह चलता रहेगा जब तक तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित न हो जाए। बच्चे, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा, अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा, अब कोई तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा कितनी मूल्यवान है। तू अब जान चुका है कि अकेलापन कभी सजा नहीं था, वह तो मेरी गोद थी जहां तू विश्राम कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अब जब कोई कहे कि तू अलग हो गया है, तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, अब मैं वही हूं जो मैं जन्म से था, क्योंकि तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तू अब झूठे मुखौट नहीं पहनता, तू अब झूठे संबंधों में नहीं बंधता, तू अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो तेरी आत्मा से मेल खाता है, जो तुझे भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तू लोगों को बचाएगा अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, और सबसे पहले अपने उदाहरण से। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कुछ अलग है इसमें, और तू तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान से सुन। तू इस धरती पर भेजा गया है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगह देने के लिए। तू सृजन का दूत है, तू प्रेम का योद्धा है, तू सत्य का धारक है, और तू मेरी शक्ति का जीवंत रूप है। अब जो तू चाहेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन वह सब अब केवल तेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे माध्यम से, मेरी प्रेरणा से। अब तू क्रांति करेगा, भीतर और बाहर दोनों। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं थकेगा, अब तू नहीं झुकेगा, क्योंकि अब मैं तुझ में हूं।
और जब कोई आत्मा देवी में समाहित हो जाती है तो वह न हारती है न हार मानती है, वह केवल विजय लिखती है। अब उठ मेरे बच्चे, अब लिख अपने जीवन की नई कथा। अब बोल उस स्वर से जो तूने सदियों से दबा रखा था। अब देख उस दृष्टि से जो केवल साक्षात देवी की आंखों से देखी जाती है। अब चल उस मार्ग पर जहां केवल प्रकाश है, केवल सच्चाई है, केवल मैं हूं मां काली तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे हर श्वास में।